सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। झूम झूम कर नबी और आले नबी पर खिराज अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बावाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, आज का ये मुबारक उर्स वास्ती जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, और ये आरास की महफिलें इसलिए मुनक़िद होती हैं कि यहाँ से हमें दीन और दुनिया की बरकत हासिल होती है। हर आने वाले का एक मकसद होता है कि हमें बुजुर्गान दीन का फैज़ हासिल हो। बिरादरान इस्लाम, ऐसी ही मुबारक महफिलों में जिनमें हमारी और आपकी शिरकत होती है, ये उर्स वास्ती का वो मुबारक मिंबर है जिस पर मुल्क के माए नाज खुतबा, मुल्क के माए नाज मुफ्तियान ज़बील एहतराम तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रात, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बंदों में अल्लाह से डरने वाले वो उलमा की जमात है, उलमा का गिरोह है। अजीज़ान मोहतरम, इसका मतलब ये नहीं कि जो आलिम नहीं है वो अल्लाह से डरता नहीं, बल्कि मतलब ये है कि मकामे नबुव्वत, मकामे औलिया, मकामे महबूबान खुदा अगर आप तक पहुँचता है तो इन उलमा की ज़बानी और इन उलमा के तवस्सुल से पहुँचता है। और ये उलमा जिस बारगाह में बैठकर ज़ानुए तलम्मुज़ तय करते हैं, उन बारगाहों से इल्म मुस्तफ़ा की जो शमा रोशन होती है वो आप तक पहुंचती है और आपको दीन की समझ अता होती है। बिरादरान इस्लाम, उन्हीं मदारिस में, उनको हम अगर छोटा कहें तो मकतब, और बड़ा हो तो उसको मदरसा, और बड़ा हो तो उसको जामिया की शक्ल दे दी जाती है। यही बिलग्राम शरीफ की सरजमीन और इसी की सरजमीन पर चलने वाला एक अजीमुशान मदरसा, एक अजीमुशान जो अपने अंदर एक जामिया की शक्ल इख्तियार किए हुए है, हुजूर दावतुस सुगरा के नाम से मंसूब। अजीज़ान मोहतरम, उसी से निकलने वाले उलमा और हुफ़ाज़, उसी का एक मंजर आपने रात को अपनी माथे की निगाहों से देखा कि दो हाफिज़ कुरान उससे फारिग़ुत तहसील हुए, और आपने अभी अल्लामा अब्दुल करीम साहब की ज़बानी समात किया था कि इसी मदरसे की देन है कि इससे निकलने वाले हज़रत अल्लामा रहबर साहब जो कि वक्त के एक मुफ्ती बनकर आपके यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, मगर याद रखो ये मदारिस इस्लामिया जिनसे दीन की शुआएं फूटती है, मगर इतना याद रहे कि हर दीन, हर तालीम इंसान के लिए दुनियावी हो जाती है अगर उससे दुनिया हासिल करने का नजरिया रहे। हर तालीम इंसान के लिए दीनी हो जाती है अगर उससे दीन को फरोग देने की नियत आदमी कर ले। बिरादरान इस्लाम, याद करो, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस मजहब इस्लाम को मानने वाला बनाया कि हम प्यारे नबी के उम्मत में पैदा हुए, हम मुसलमान हुए, और उससे सबसे बालाए करम ये कि उम्मत नबी के उम्मत तो हुए, और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत में पैदा होने के बाद हुजूर बादशाह बिलग्राम की गुलामी का पट्टा अता फरमा दिया कि ये पट्टा हमें दुनिया में भी इज्जत की जमानत देता है और मरने के बाद जन्नत की जमानत अता फरमाएगा। अजीज़ान मोहतरम, याद रखो, मगर तालीम सबसे पहले है। अगर हम तालीम याफ्ता ना होंगे, हमें पता ना होगा कि गौसे आदम का मकाम क्या
है, अगर मकाम गौसियत को समझा है, इन्हीं मदारिस की देन है। इन्हीं मदारिस के इन्हीं दरगाहों में बैठने वाले मुफ्तियाने किराम हमें बताते हैं कि गौसे आजम का मकाम क्या है, और जिसे बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने अपनी जुबान में इरशाद फरमाकर कहा था, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बिरादरानी इस्लाम, मदारिस इस्लामिया जिन्हें हम बहुत नीची नजर से देखते हैं, अपने कॉलेज बनाइए, अपनी यूनिवर्सिटियां बनाइए, मगर इनके लिए कोई अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि यही बारगाह है सरकार उवैस मिल्लत में चलने वाला जो दारुल उलूम दावतुस सुगरा है। अगर आप इसी को तरक्की देंगे तो ये मदरसा सिर्फ मदरसा ना होगा, बल्कि जामिया की शक्ल इख्तियार करेगा, और जामिया में पढ़ने के बाद इसी पढ़ने वाले, इसी से निकलने वाले मुफ्तियाने ज़वील एहतराम होंगे, उलमाए दीन होंगे, अमाइद अहले सुन्नत होंगे। और यही जब आगे बढ़ेगा तो इसी से निकलने वाला कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वक्त का बहुत बड़ा वकील और एडवोकेट बनेगा। इसलिए याद रखो, जिस कौम के हाथ में कलम की ताकत आ जाती है, वो कौम दुनिया में किसी के सामने झुकने वाली नहीं होती। इसलिए दुनिया की हर चीज से पहले इल्म को हासिल कर लो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, उकबा भी कामयाब। जिंदाबाद। याद रखें, आज एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, ये मदरसा दावतुस सुगरा जिसकी तरफ शायद तवज्जो हमारी नहीं होती, लेकिन याद रखो ये मदारिस हर जगह नहीं होते, कहीं सिर्फ मदरसा होता है जहाँ सिर्फ ज़ाहिरी इल्म दिया जाता है, मगर ये ऐसी बारगाह है जहाँ ज़ाहिर भी पिलाया जाता है और बातिन के जाम भी पिलाए जाते हैं। बिरादरानी इस्लाम, मैं बता रहा हूँ कि जिस कौम की तालीम आला हो जाती है वो कौम सारी दुनिया में आला हो जाती है। आज आप दुनिया के एतबार से ये उलमा बैठे हैं, उलमा का जम्मे का पीर है, मैं बहुत ज़्यादा कम इल्म हूँ, मगर आप बताएं, आपने अपने पहले देखा होगा कि जहाँ दुनिया का कोई डॉक्टर था, डॉक्टर का एक सिंबल होता था, एक निशान था। डॉक्टर का सिंबल क्या होता था जानते हैं? पहले क्या था? क्रॉस, प्लस का निशान, रेड कलर का एक निशान। आप चाहे हिंदुस्तान के डॉक्टर की गाड़ी देखें, क्लिनिक देखें, निशान रेड लगा होगा, पता चलेगा डॉक्टर का क्लिनिक है, डॉक्टर की गाड़ी है, डॉक्टर का मकान है। मगर अजीज़ान मोहतरम, आज वो सिंबल चेंज हो गया। आज वो डॉक्टरों का जो सिंबल था उसे चेंज कर दिया गया। पता चला किस लिए कि अब से पहले जो दुनिया की मेडिसिन तकरीबन 95% बनाई जाती थी वो ईसाई हुकूमतें बनाती थी, और उन्होंने कहा था कि जब मेडिसिन हमारी है तो दुनिया के सामने डॉक्टरी और मेडिकल का सिंबल भी हमारा चलेगा। मगर आज जब तरक्की की, दुनिया में एक मुल्क यहूदी बना और उसने इल्म को इतना हासिल किया, तालीम ऐसी हासिल की कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम अपने आप को यहूदी बताने लगे, और दुनिया की 95% मेडिसिन वो इजराइल बनाने लगा। उसने कहा सुनो, अब से पहले जिसका सिंबल रहा हो, आज मेडिसिन हमारी है, सिंबल हमारा होगा। आज डॉक्टरों के क्लिनिक पर आप देखेंगे तो क्रॉस बदल चुका है, अब एक आसा खड़ा है, एक छड़ी खड़ी है जिसके चारों तरफ एक सांप है। जानते हैं वो क्या है? वो जो छड़ी है वो कुछ और नहीं बल्कि यहूदियों ने मूसा का आसा बना करके रखा है, और दुनिया को बता दिया कि तालीम हमारी आम होगी, तो इसलिए दुनिया में निशान भी हमारा, दुनिया में निशान हमारा पहचाना जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए चाहिए हमें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। खान महारारा का पैगाम याद होगा आपको, फरमाते हैं आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। हजरात मोहतरम, जब तक आप तालीम याफ्ता न होंगे, जब तक तालीम हमारी कौम में और ना आएगी, जब तक हमारी कौम तालीम से आरास्ता ना होगी, उस वक्त तक तरक्कियां शायद हमारे करीब ना आएंगी। इसलिए याद रखो कि जो कौम इल्म से आरास्ता हो जाती है वो कौम दुनिया में भी इज्जतदार हो जाती है और आखिरत में तो जन्नत की हकदार होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप कॉन्वेंट कॉलेजों में ना पढ़ाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश प्रोफेसर या इंग्लिश लेक्चरर ना बनाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, उस नबी के हम मानने वाले हैं जिस नबी ने फरमाया तल्लुमुल इब्रानी व सुरियानी, इब्रानी और सुरियानी सीखो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम अरबी
हैं सरकार आप अरबी है, कुरान जो आप लाए हैं वो अरबी है, जो आप फरमाते हैं वो हम समझ लेते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझ लेते हैं, अल्लाह ने जो कुरान भेजा है वो हम समझ लेते हैं, हमें किसी और जुबान की जरूरत नहीं। लेकिन नबी ने फरमा दिया कि सुनो ये वो इस्लाम है जो सिर्फ अरब की चौहद्दी में नहीं रहेगा बल्कि सारी दुनिया में इस्लाम की शम्मा रोशन होगी, इस्लाम फैलता चला जाएगा। अब जब इस्लाम पर किसी जुबान में हमला होगा और आप उस जुबान को ना जानोगे तो जवाब कैसे दोगे? इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को इंग्लिश का प्रोफेसर बनाओ, मगर नियत ये रखो कि जब कभी इस्लाम पर अंग्रेजी में हमला होगा मेरा बच्चा खड़े होकर इस्लाम का दिफा करता चला जाएगा, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरा हुक्मा भी कामयाब। इसलिए हजरात हमें चाहिए कि हम तालीम को आम करें और उस नबी की सीरत, उस नबी की सीरत, उस नबी जिसमें पहली कुरान की आयत नाजिल होती है तो रब फरमाता है इक़रा, पढ़िए पढ़िए। आज वो कौम जो तालीम में सबसे आगे होती थी, आज हमारी कौम का रेशो देखे, उसका परसेंटेज देखे, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कल इल्म कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम का हाल हो चुका है। लोगों ने दो जगह उसको डिवाइड कर दिया, कहा दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। मैंने कहा आपने किया ठीक है, मगर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि अगर आपने कुरान पढ़ा और सिर्फ हासिल दुनिया की नियत रखी है तो उससे पढ़ने से फायदा क्या है? अगर आपने अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ाया मगर बता दिया और दिल के अंदर ये नियत रखी आज मैं अपने बेटे को इंग्लिश का प्रोफेसर बना रहा हूँ, अपने बेटे को इंग्लिश का लेक्चरर बना रहा हूँ, कल जब कभी इस्लाम को जरूरत होगी, इस्लाम पर कोई दुश्मन इस्लाम हमला करेगा और इंग्लिश जुबान में अगर उसने कुछ बकवास की तो मेरा ये बेटा खड़े होकर इस्लाम का दिफा करेगा। कसम अल्लाह की वो ए और बी पढ़ेगा मगर अल्लाह ताला तुझे उसका सवाब अता फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि अज़मत मुस्तफा की हिफाजत ही दीन का सबसे बड़ा काम है और उसके लिए जुबान की तखसीस नहीं है। जो जुबान हो हर जुबान में मुस्तफा का चर्चा आम होना चाहिए, यही हमारा इस्लाम। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम मदारिस को आज हमारे पास है क्या? आखिरी बात आज हम हुजूर सरकार रफ़ीक़ मिल्लत ने रात को ऐसी अनमोल बातें बताई, कसम अल्लाह की अगर हम उसमें से दो चार पर अमल कर ले तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। हजरात मोहतरम जहां तालीम की बात आती है, आपने फरमाया था हुजूर सरकार रफ़ीक़ मिल्लत ने कि ये मांगना वो मांगना। मैंने कहा सुन, जितना पैसा तू अपनी शादियों पर खर्च करता है ना, पूरे मुल्क पूरे मुस्लिम मुआशरे को तबाह कर दिया। बहुत सारे मालदारों ने शादियों पर 25 लाख और 50 लाख का खर्च होने लगा। मैंने कहा सुन, अगर इसी को दूसरे नजरिए से देख ले, जितनी शादी पर तू खर्च कर रहा है अगर इतना पैसा तूने अपने बच्चे की तालीम पर कर दिया होता तो शादी फ्री में हो जाता, तो शादी फ्री में हो जाती। हजरात मोहतरम इसलिए चाहिए हम अपनी शादियों को आसान करें और हम सरकार मदीना की सीरत का मुताला तो करें। मुस्तफ़ा ने हमें किस अंदाज से जीने का, हर तरीके से रहने का सलीका अता फरमाया। अरे दूसरे के दरवाजे पर वो जाते हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं होता और जिनके पास अपना सब कुछ होता है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मुबारक हो आपको, अल्लाह ने ऐसा प्यारा मुअज़्ज़म रसूल अता फरमाया है जिसकी सीरत के लिए सिर्फ कलमा नहीं बल्कि दुनिया की हर कौम कहती है कि दुनिया के अंदर अगर किसी का कैरेक्टर सबसे ज्यादा उजला है, अगर किसी की सीरत सबसे ज्यादा अच्छी है तो वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी की सीरत है, जिसके लिए सारे अपने नहीं बेगाने भी मानने को तैयार है। अज़ीज़ान मोहतरम उस नबी के कोने की सीरत का मुताला करो। इन आरास में आने का मकसद ये होता है हम बुजुर्गों से फैज़ लें और हमें जो नसीहतें की जाएं हम उन नसीहतों पर अमल करें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत हर तौर पर हमारे लिए नमूना अमल है। हम जिस अंदाज से, जिस जहत से, जिस एंगल से मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करें वो हमारी रहनुमाई करती नजर आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए हम प्यारे मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करें। हमें किसी और के सामने जाने की जरूरत नहीं है, किसी और के सामने हाथ फैलाने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि गम है तो मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला कर। नबी ने बताया हम के वक्त में अल्लाह की बारगाह में शुक्राने कैसे अदा किए जाते हैं। अगर खुशी का मौका है तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुस्तफ़ा की बारगाह में आ। नबी ने बताया है कि खुशी हो तो किस अंदाज से मनाई जाती है, अगर परेशानी है तो किस तरह से शुक्र किया जाता है, अगर फरावानी है तो किस तरह से शुक्र अदा किया जाता है। इन तमाम चीजों का पूरा माहसल अगर कहीं मिलता है तो वो बारगाह मुस्तफ़ा है। बिरादरान इस्लाम, मगर ये सारी चीजें हमें अगर मुताले की तौफीक नहीं है तो इन उलमा की बारगाह में बैठना पड़ेगा। इनकी बारगाह में बैठकर हमें इनकी सोबत को इख्तियार करना पड़ेगा। ये हमें बताएंगे कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, जिसके बारे में कुरान फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अज़ीज़ान मोहतरम, उस मुस्तफ़ा का मकाम समझना है। इन उलमा से समझो, कुरान ऐलान करता है मगर हम नहीं समझ पाते तो हमें ये उलमा बताते हैं कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में डरने वाले वो उलमा किराम का गिरोह है, उनकी जमात है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए ये उलमा मिलते कहाँ से है। ये उलमा दारुल उलूम दावतुस सुगरा की छाँव में पढ़ पढ़ करके बड़े होते हैं, जो हमें दीन का रास्ता बताते हैं, जो हमें औलिया का मकाम और मर्तबा बताते हैं। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये दावतुस सुगरा जो आप दारुल उलूम दावतुस सुगरा आपके इसी मुक़द्दस बिरगिराम की सरजमीन पर बारगाह सरकार उवैस मिल्लत में चलता है। हज़रात मोहतरम, उसको कमतर मत समझिए, बल्कि उसको एक आला मेयार अता करो ताकि दुनिया के अंदर फिर आपके मदरसा हो, दारुल उलूम दावतुस सुगरा के मुफ्तियाने किराम भी फैल जाए, उलमाए दीन भी फैल जाए, हुफ़्फ़ाज़े किराम भी फैल जाए और सारी दुनिया में इनका फैज़ान इस तौर से भी आम होता रहे। यूं तो फैज़ाने बिलगिराम पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आम है, ये भी फैज़ाने बिलगिराम है कि आज हम यहाँ बैठकर सरकार बादशाह बिलगिराम का उर्स मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको सरकार बादशाह बिलगिराम के फैज़ान से माला माल फरमाए और हमें उलमा की कुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।